द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं डॉक्टर पूजा चौधरी पटना से आज सीटेट की तैयारी करवाने के क्रम में आज जिस चैप्टर को मैं कवर करूँगी वो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। ऑर्गेनिज्म में हम समझते हैं कि जीव, माइक्रो मीन्स छोटा, वैसा छोटा जीव जो जिसे हम अपनी खुली आंख नेकेड आई से नहीं देख सकते उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए मैग्नीफाइड ग्लास या माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। हम बहुत सारी बुक में बैक्टीरिया का फिगर देखते हैं, फंजाई का, अलगी का फिगर, तो वो फिगर तो बड़ा रहता है, तो वो फिगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वही जो फिगर शो करता है वही आपके बुक में भी रहता है। तो वैसे जीव जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है, इसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है एवरीवेयर, सभी जगह। ये पानी में भी है, सॉइल में भी है, एयर में भी है, गर्म जल का जो पानी का कुंड होगा या जो झरने होंगे वहाँ भी पाया जाएगा, जहाँ ठंड बहुत होगी वहाँ भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये फेवरेबल कंडीशन में भी रहते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को ढाल लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा गया ओमनी प्रेजेंट या एवरीवेयर ये पाए जाते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड अलगी, फोर्थ प्रोटोजोआ या फिर इसे प्रोटिस्टा कहा जाता है। बैक्टीरिया, कभी कभी होता है क्या बैक्टीरिया ही सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो नहीं, बैक्टीरिया के अलावा फंजाई जिसे कवक कहा जाता है, अलगी, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंजाई, जब ब्रेड को हम भिंगा कर रखे 3-4 दिन तो देखेंगे कि उसके ऊपर एक फुफुंदी टाइप का या फंगस टाइप का लगा रहता है। अभी ठंडी का समय है तो ये 3-4 दिन में नहीं, ये 1 वीक तक भी के बाद ब्रेड पे एक मोल्ड टाइप का आता है, एक फुफुंदी टाइप का, उसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो वो क्या है, फंजाई है। अलगी, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स या स्पाइरोगाइरा, ये सभी क्या है, अलगी है, शैवाल। प्रोटोजोआ में अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी प्रोटोजोआ है या प्रोटिस्टा है। वायरस, अभी कोविड-19 में वायरस के बारे में आप लोग सुने होंगे कि कोविड-19 एक वायरस है। तो वायरस भी क्या माइक्रोब्स है? हाँ, वायरस भी माइक्रोब्स है, लेकिन वायरस में क्या है कि उसमें कोई प्रॉपर सेल नहीं है, ये पार्टली लिविंग है, यानी कि लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। यह सजीव और निर्जीव के बीच में एक योजक तरी है। अगर वायरस के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए का बना होता है। तो वायरस क्या है, माइक्रोब्स है। जब वायरस हमारे शरीर, किसी जीव के शरीर से बाहर रहता है तो वो निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी जीव के संपर्क में आता है तो वो हमारे ही प्रोटोप्लाज्म को या हमारे ही डीएनए से अपनी संख्याओं को बढ़ा देता है और वहाँ वो लिविंग फॉर्म में आ जाता है। कुछ माइक्रोब्स हैं जो काफ़ी फ्रेंडली हैं, जो हमारे एवरीडे हम बहुत सारे माइक्रोब्स को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो उन माइक्रोब्स के बारे में बताऊंगी जो लाभदायक माइक्रोब्स हैं, जो यूजफुल हैं। जैसे कि दही जमना, दही जमता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। दही तो सभी के घर में जमते हैं, तो ये दही जमता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ब्रेड बनना, केक बनना या इडली बनना, ये सब भी ईस्ट के थ्रू से होता है। जो ईस्ट क्या है, फंजाई है, फर्मेंटेशन होता है तो वो फंजाई के थ्रू से। कुछ कमर्शियल प्रोडक्शन भी माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या है, इथेनॉल है, ये ईस्ट है। विनेगर, विनेगर तो आजकल सभी के घरों में है, चाहे उस हम अचार बनाए तो उसमें भी विनेगर डालते हैं, हम सैलेड के रूप में विनेगर का यूज करते हैं।
पनीर चिली, चिकन चिली, तो उन सब में भी विनेगर का यूज़ करते हैं। तो ये विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है। साइट्रिक एसिड, ये भी माइक्रोब्स के द्वारा ही बनते हैं। कुछ जो एंटीबायोटिक हैं जो माइक्रोब से ही प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन बनता है पेनिसिलियम फंजाई से। तो और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो बैक्टीरिया या फंजाई से बनते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन, अभी कोविड-19 में बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन करवाए होंगे अपने। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वीक वायरस इनटू बॉडी, और जैसे ही ये वीक वायरस हमारे शरीर में आता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम एक्ट करने लगता है एज अ सेल के रूप में। जैसे कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन के बॉडी में हम वीक वायरस डाल देते हैं, और यहाँ कोविड-19 वायरस है जो स्ट्रॉन्ग वायरस है। कोविड-19 क्या है, स्ट्रॉन्ग वायरस। जैसे ही कोविड वीक वायरस ह्यूमन के बॉडी में एंट्री करता है, तो वहाँ उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होकर एंटीबॉडी बनाता है जो एक शील्ड के रूप में रहता है। क्या होता है, शील्ड के रूप में, कवच के रूप में। अगर किसी तरह से कोविड-19 वायरस ह्यूमन के अंदर एंट्री करता है, तो ये एंटीबॉडी उस कवच के रूप में रहता है और इंसान को बचाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अभी आज का सुनेंगे ना वैक्सीनेशन करवाना। तो वैक्सीनेशन यही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वीक वायरस इनटू बॉडी, इम्यून सिस्टम एक्ट एज अ शील्ड। कुछ माइक्रोब्स हैं जो इन्वायरमेंट में हमारा बहुत ही हेल्पफुल करते हैं, जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सॉइल का काम क्या होता है कि प्लांट्स को होल्ड करना, मिनरल्स वाटर्स देना। तो इनकी फर्टिलिटी बढ़ाने में साइनोबैक्टीरिया बहुत यूज़फुल है। ये क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर सॉइल के पास पहुंचाता है। सल्फर बैक्टीरिया, ये सॉइल को सल्फर सप्लाई करता है। तो माइक्रोब्स जो है सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्पफुल है। कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो जैसे स्पेरोफाइटिक, ये सारे डिकम्पोजर क्या है, स्पेरोफाइटिक, इसमें जनरली बैक्टीरिया फंजाई है। तो ये क्या कहते हैं, जो भी सड़े गले जीव रहते हैं, जो मृत जीव रहते हैं, उनको अपघटित करता है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर करने की कोशिश की, कि बहुत सारी बातें बताएं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंडली माइक्रोब्स।